नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर अणुव्रत स्कूल में, जहां रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज अणुव्रत स्कूल में रखा, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ये हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। रामनवमी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही शानदार हनुमान चालीसा का पाठ किया, कुछ भजन भी यहाँ पे गाए गए और अतिथियों का सम्मान यहाँ पे किया गया। अतिथियों के द्वारा बच्चों को इनाम भी यहाँ बांटे गए, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यह हमारा वीडियो दुनिया में कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना सभा में आदरणीय गौरी शक्ति भाई जी, आदरणीय ओम प्रकाश प्रिया, सम्मानीय सविता शर्मा आपके सामने विराजित हैं। आपको सूचना नहीं दी गई थी, अचानक ही एक कार्यक्रम हुआ है। रामनवमी कल है, तो कल आपका अवकाश रहेगा रविवार का, तो हमने ये तय किया कि हम अपनी रामनवमी आज में, तो आज हम रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। प्रार्थना में हम जो भी स्तुति बोलते हैं वही हमें दोहरान करना है। मैं सर्वप्रथम बता रहे अतिथियों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप भगवान राम की इस प्रतिमा के फोटो के सामने पधारे और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को अंजाम दे। शुरुआत Yeah.
मैं आदरणीय सुपालाराम जी से, जो विद्यालय के सचिव हैं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पधारे हुए अतिथियों का सम्मान करें और बच्चों का आशीर्वाद करें। आज के इस पावन अवसर पर पावन अतिथियों के पावन कदम, पावन चरण विद्यालय में पड़े हैं। बड़ा शुभ संकेत है आप सबके लिए, हम सबके लिए। उस समय जब राम का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ और राम ने अपने जीवन काल में इस सृष्टि में व्याप्त अनेक बुराइयों को नष्ट किया, हम सब का मार्गदर्शन किया। आज उन्हें हमारे इष्ट का, हमारे परमात्मा का हम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन स्मरण करते समय हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम मर्यादा। यदि हम उनके आचरण पर नहीं चले तो फिर मात्र इतना होगा कि हम बाप को बाप कहेंगे और मानेंगे पड़ोसी, सब कोई औचित्य नहीं। आज हमें प्रण लेना है कि हम हमारे पुरुषोत्तम श्री राम, हमारे बाप, हमारे परमात्मा, इस सृष्टि का नियता वानों को हम उनके आचरणों को अपने जीवन में उतारें। जो कष्ट सहन करता है वो ही विपत्तियां मिटा सकता है। यदि राम कष्ट सहन नहीं करता तो सबसे बड़ा आसान काम था ने दशरथ ने कैकेयी के कहे अनुसार वनवास दिया। राम तो वही हिम्मतवान था, उसमें क्या कमी थी, मना कर देता, नहीं जाऊंगा मैं कहीं, तुमको मार सकता हूं। उन्हें अपना राज्य छोड़ने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन यदि ऐसा होता, आज हम राम को रावण से भी निम्न स्तर का मानते। आज हम क्या नहीं कह सकते पुरुषोत्तम श्री राम थे। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अनेक कष्टों को सहन करते हुए रावण जैसी बड़ी से बड़ी बुराई को भी समाप्त, तब हम आज उनको पुरुषोत्तम श्री राम और उन्हीं से हमें प्रेरणा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। सौभाग्य हमारा कि जिस प्रकार राम जहां जहां गए वहां वहां की धरती पावन हुई और राम इस सृष्टि में थे तो उस समय तक सृष्टि की पावन। आज हमारे अतिथि हम सब के सामने उपस्थित में हैं, ये हमारा सौभाग्य। राम सबरी के झोपड़े में भी गए तो सबरी का कल्याण हुआ। अतिथि हमारे झोपड़े पर आते हैं तो कहें अतिथियों का सम्मान करें, ये सम्मान वाली बात नहीं, आपका हमारा कल्याण हो गया। सम्मान तो ऑटोमेटिक होता है, तो किसी का कल्याण करता है उसका सम्मान होता है, अपमान तो ही नहीं सकता। मैं आज इस पावन पर्व पर गौरीशंकर भाई जी, ओम प्रकाश भाई जी और मैडम शर्मा का संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सबसे, आप मेरे बच्चे हैं, कि आप भी दिल का एक भाव बनाएं। शायद मुझे आशा है आप लोगों से हमें भी कुछ सुनने को मिलेगा।
तो आपकी जो प्रेरणाएं हैं उन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारें। और मेरा तो मानना यहाँ ऐसा है कि जो हमेशा कहता है उसका असर हो ना हो, जो कभी कभार कोई कहता है और उसकी एक बात से आप प्रेरित हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। हम शिक्षक तो आपको प्रतिदिन कहते रहते हैं, शायद जो प्रतिदिन मिलता है वो सस्ता सा महसूस होने लगता है, लेकिन आज ये 3 महानुभाव आपके सामने उपस्थित है। मैं आशा करूंगा कि इनसे अपना वक्तव्य पेश करवाया जाएगा और इनमें से एक बात की प्रेरणा यदि आप सब ले लें तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अभी गुरुजी और भी बैठे बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में उस गुरुजी का ये असर, हमारे जीवन में उस गुरुजी का ये असर। तो शायद आपको भी जीवन में कभी ये कहने का मौका मिले कि एक बार रामनवमी के कार्यक्रम में गौरी शंकर भाई जी आए थे, ओम प्रकाश भाई जी आपके दादाजी हैं, दादाजी आए थे या मैडम आए थे और उन्होंने एक बात ये कही थी, मैंने उस दिन से ये बात पकड़ ली और देखो मेरी जिंदगी बदल गई। तब हमारे कार्यक्रम सार्थक हो जाते हैं। मैं ओम प्रकाश भाई जी को थोड़ा सा परिचय दे देना चाहूंगा। अभी जो आपके सामने बच्चे बैठे हैं ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन के 50% है। कारण हमारे लगभग 112-13 बच्चे सीनियर के जो एग्जाम हो चुके उनके फ्री हो गए, 76 बच्चे 10th के उनके भी एग्जाम हो गए, वो भी फ्री है। 86 बच्चे 8 डिवीजन का भी 2 दिन पहले पेपर एंड हुआ है, वो भी फ्री हैं। और कल से 5वीं के पेपर हैं, सोमवार से। तो मुझे देखने में लग रहा है कि 5वीं में बच्चों को कल प्रवेश पत्र दे दिया, उनमें से भी आप उपस्थिति कम है क्योंकि कल के समय भी है। तो इतनी सारी संख्या आज कम उपस्थिति है यहाँ। असल में ये बिल्डिंग 8 से 12 तक के बच्चों की है, लेकिन 10-8 सब फ्री हो गए। बीच की बिल्डिंग के बच्चे जो 5-6-7 है वो यहाँ हैं अभी, क्योंकि उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, डिस्टर्ब ना होगा। टोटल 1150 की संख्या है, तीनों फैकल्टीज हैं और हम प्रयास करते हैं आप जैसे लोगों से हम भी प्रेरित हों, हमारे बच्चे प्रेरित हों और प्रतिदिन समय के अनुसार जो अपडेशन होना चाहिए वो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे गुरु जी चैनरूप जी का आशीर्वाद हमारे साथ 24 घंटे रहता है, प्रेरणाएं हमारे साथ रहती हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनसे कदम से कदम मिलाकर चलें ताकि ये जिस संस्था से जुड़े रहें, कहीं हमारी किसी गतिविधि के कारण इनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आ जाए, ये हमारा प्रयास होता है। जय हिंद। पधारे मेहमानों का बहुत छोटा सा सम्मान। मंजू बहन जी पधारे और कविता का 100 लौटा का सम्मान। हरिप्रसाद जी और गौरव जी दोनों आ रहे हैं। हरिप्रसाद श्री ओम प्रकाश चापड़िया का सम्मान।
कोई नहीं इसी वास्ते फिलहाल अभी चले दिया रोज आगे भी साउंड बोले हारमोनियम के साथ लाइट लाइट आ नहीं गई मैं आदरणीय भाई ओम प्रकाश का प्रिया से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आए और इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप कहते हैं मैं वक्ता नहीं, हम साथ ही पढ़ते थे तो आप बोलते थे वो मुझे याद है, तो जितना भी आप आशीर्वाद देना चाहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस रामनवमी उत्सव पर राम जी के जन्म दिवस पर मैं आपके इस प्रांगण से सभी बच्चों को रामनवमी के इस पुनीत पर्व पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से आपके जीवन को उच्च श्रेणी में लाने के लिए, समृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए प्रभु भगवान राम से कामना करता हूँ कि सदैव आपको इस राह पर ले जाएं। रही बात चेतरूप जी ने जो कहा कि ये मेरे साथ पढ़े हुए हैं और मैं वक्ता हूँ, लेकिन सही मायने में मैं एक श्रोता हूँ। यह मेरा पहला काम पड़ा है कि इस प्रांगण के अंदर में मैं आपके सामने में उपस्थित हुआ हूँ। मैं ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे बीच में गौरी शंकर जी उपस्थित हैं।
ये सभी आपको ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे। मैं पुनः आपको रामनवमी के इस पवित्र अवसर पर आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं आदरणीय गौरी सिंह जी को बुलाऊं, उससे पहले यहाँ ज्ञानोद्यान महिला महाविद्यालय जो निजी क्षेत्र में संचालित है, उसकी प्रधानाचार्य श्रीमती कविता शर्मा हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारी है। आप उनकी बात सुने, मनन करें और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनका प्रयास है। तो उस विषय में भी यदि अपनी ये बात कोई कहे तो आप उस बात में विचार करें, मनन करें। आदरणीय कविता शर्मा। सबसे पहले तो मैं सभी दिग्गज गुरुचरणों, ये जो भी हमारे गुरुजन हैं, उनके श्री चरणों में अपना नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें और मेरे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे सितारों को मैं अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। आज रामनवमी का श्रेष्ठ दिन है और राम जी के बारे में हमने बहुत सुना है, जाना है, लेकिन मेरे एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपके भीतर जो राम है उसको जागृत कर सकूं। ठीक है, राम का जब परिचय शुरू होता है तो एक छोटी सी बात उनके लिए प्रचलित है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल सही कहा। क्या है वचन?
आप में से कोई बता सकता है? राम जी के बारे में तो प्रसिद्ध है ना कि उन्होंने पिता के वचन के लिए क्या किया था? वनवास स्वीकार कर लिया था। और उसके पहले घटना क्या हो गई थी? उनको राज्य अभिषेक दिया जा रहा था, राइट? आप सोचो कि एक रात पहले वो राजा बनने वाले हैं, ठीक है, और दूसरे दिन उनकी परिस्थिति क्या आ गई कि इसी समय आपको राज्य का त्याग कर पिता के लिए वनवास को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? तो कैसी भी दुविधाजनक स्थिति होती है, नहीं होती है? होती है ना? तो उसीलिए देखो उन्होंने क्या किया, मन की दुविधाओं से निकलकर सीधा पिता के लिए क्या किया? स्वीकार कर लिया। पिता को हमेशा अपने से आगे रखा, ठीक है ना, कि मेरी वजह से मेरे पिता के मान सम्मान के ऊपर कोई भी तरह का प्रश्न चिन्ह ना हो। क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपना सारा जीवन बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं ना, ऐसे। तो इसलिए आप ये सोचो कि जो एक एक शब्द है, वचन जिसको हम कहते हैं ना, उसकी आगे शक्ति को हम पहचानते हैं, ठीक है? तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपसे करवाना चाहूंगी। आप दोनों क्या करो, अपने हाथों को ऐसे करो आगे, थोड़ा सा क्या ऐसे स्पेस नहीं है, आप ऐसे करो। ठीक है, अब मैं आपको एक ही शब्द देती हूँ। सबसे पहले एक शब्द बोलो, अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट, और देखो क्या हो रहा है। एक चमत्कार होगा अभी ये दोनों उंगली पे फोकस आ जाओ और बोलो जब तक जोर जोर से, अट्रैक्ट अट्रैक्ट अट्रैक्ट। अब देखो क्या हुआ, अट्रैक्ट होने बोलने से क्या हुआ बताओ? हाँ, ये दोनों उंगली आपस में जुड़ गई। आप दूसरा शब्द लेते हैं, उसका अपोजिट रिपेल, ठीक है? आप इसी उंगली को जो जुड़ी हुई है ना, उसको उसी स्थिति में रखो। अब बोलो रिपेल रिपेल रिपेल। अब क्या हुआ? अभी बोलो अलग हो गई ना? तो इस चीज से आप ये सब समझो, जो शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसका प्रभाव पूरा क्या होता है? हमारी बॉडी और माइंड पे और सोल पे काम करता है कि नहीं करता है ना? तो राम को हम हमेशा किस चीज में देखते हैं? पॉजिटिव एनर्जी, है कि नहीं? सकारात्मक। और रावण को हम किस में देखते हैं? और ये कहाँ की शक्ति है? एक तो फोटो आपको बाहर दिख रही है, ठीक है, और एक राम की फोटो आपके भीतर है, उसका चित्र आपके भीतर है, आपकी आत्मा के भीतर है, ठीक है? तो आत्मा के अंदर दो शक्ति विद्यमान होती है, एक होती है नकारात्मक और एक होती है सकारात्मक। तो जब जब आप अपने मन की सकारात्मक भावनाओं को सुनते हैं तो क्या रिजल्ट आता है जिंदगी के अंदर? अच्छा होने लग जाता है, ठीक है? आपके भीतर का राम जीतने लगता है। और जब आप उसके विपरीत चीजों को सुनते हैं तो फिर क्या होता है? बुरा होने लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? तो इसलिए राम के चित्र से हमें समझना है, राम कोई बाह्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है? राम हमारे भीतर की चेतना का नाम है, हमारे विश्वास का नाम है, हमारे आस का नाम है, ठीक है? अब जैसे सभी एक पल के लिए आंखों को बंद करो, क्या दिखाई दे रहा है? कोई बताएगा? जब हम आंख बंद करते हो तो चारों तरफ क्या दिखाई देता है? अंधेरा।
निर्भय एक ऐसी शक्ति है आंख बंद होने के बावजूद जो आपको भीतर के अंधेरे को सामने प्रकट करके दिखा रहा है। तो वो जो शक्ति आपको सामने दिखा रही है, उस शक्ति को यदि आप पकड़ लेते हो तो उस शक्ति का नाम क्या कहलाता है? राम। ये राम ने आपको भीतर ज्ञान दी ना कि आप अपने भीतर के उस अंधेरे को पहचान कर, उस अंधेरे से कटकर अपने जीवन को क्या बना सकते हो? महान बना सकते हो। राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम आप भी अपने भीतर जागृत कर सकते हो। ठीक है, अंत में वाणी को विराम देते हुए यही बात कहना चाहूंगी, दर्द दर्द गम, दर्द दर्द गम जो भी है वो सब तेरे अंदर है। दर्द दर्द गम जो भी है वो सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है, एक सिकंदर है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया अंदाज में अपनी प्रस्तुति की। आदरणीय गोलशेखर भाई जी बार बार हमारे बीच में आते रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस रामनवमी के पावन पर्व पर आप इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय गोलशेखर भाई जी। कविता मैडम सगळी बातें आपने बता दी, टेक्निकल करके भी बता दी। ओम प्रकाश जी भी आपने बहुत अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताई। अभी थोड़ी देर मेरी लाइट गएगी, अधिपूर्ण विद्वान होगी। रामचंद्र जी की स्तुति धर्माचार्य सो खत्म हुई और रामचंद्र जी की स्तुति शुरू करी, बीच कर मारी लाइट। तो मैंने भी एक बात याद लगी, मारो पोतो एक 5 में पढ़ो 15 सैया क्यों लाइट गएगी पूरी देर क्यों दादाजी लाइट करना सी मैं केवल मालसाड़ी से बहुत आई थी। तो के गुरुदेव हनुमान साड़ी सोची समाप्त हुई लाइट चलना हो गया तो क्या लगी टीवी चल गई उतारे मुझे क्यों तो जोरदार काम तो मैं क्यों सीख ले बराबर बढ़िया। आज तो अमेरिका बहुत सी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस करे हनुमान साड़ी से बोल तो छोटी सी बात आखिरी के लागे और जिंदगी भर बने जा रहे हो। और वास्तव में गोपाल राम जी के मंदिर में प्रोग्राम को ऐसे किया जाए। प्रोफेसर ईओपी में एक छोटी सी बात जो रामायण रामचरितमानस इंडिया में चीज है कि थाको कोई काम नहीं होवे तो फिर रामायण ले बैठ जाओ। अब थारो रामायण पूरी हुआ पहले फिर थारो काम खोलो जैसे और अगर नहीं हुए तो असमझ लो कि काम में थारी भलाई को नहीं या थारो प्रयास कम रही है और भी प्रयास करना। तो एक बार की बात बताऊं, धनाराम जी प्रजापति ने तो मैंने कुछ शब्द का सगड़ा ना लेना है, आप भी सगड़ा रहता है जानता विषय लोग घर में शमशान बनाते हुए और धनाराम जी प्रजापति आज पर खूब याद करा वे शमशान ने भी शुरू बना रखे। तो मैं एक बार गए धनाराम जी प्रजापति से मिलने तो पहली को नाड़ो हो आपको को नहीं बड़े तो जो पाड़ जोड़े तो मैं एक बार में खड़े थे नारायण जी की पार में खड़ा क्यों कि ना जो मैं क्या आगे के बीच में वो नाड़ो है आपको बन जाए तो आज क्यों बताऊं पड़ेगी मैं क्या बताऊं पड़ तो जाए क्योंकि यहाँ रामायण पंचो अब 2011 की बात है मेरे शिवालय में रामायण निर्मित है और रामायण को 24 तो चल रहे हो सुंदरकांड को देखो मैं पास पर आया नल नील को राम सेतु बना लिया रामेश्वरम में
और आपने तड़ाई की पार पर आराम से 2011 के माँ भी पड़ गई। मैं रामायण में बीच में बोलते धंधे लेके लोग जो धंधे देख लो ये हमारे तो एक रामचरित मानस तुलसीदास एक यहाँ की चीज लिख दिया। कभी मैं आप लोग भी नई नई बातें धनदार सी नई नई चीजें सीखने के वास्ते राम जी को जीवन है जो एक आदर्श जीवन है। मैं फॉलो करना चाहूँ आदमी खुद राम जी बन जाए। कोई आदमी गलत कर दिया काम किया और राम नहीं कर दिया क्या वो राम नहीं करना है ना मर्यादा में कभी कोई गलत काम हो गया अपने हाथ से क्या राम नहीं कर तो थाने भीतर जो राम मौजूद है। मैं भी इन्हें प्रणाम करते हुए ज्यादा टाइम आपको नहीं ले इतनी बात बताऊं कि आपका जो संस्कार है बने जीविका आपने के वास्ते जैसे का अपना ग्रंथ है आने भी जीविका अपना उसी भी के वास्ते हर घर में रामचरित मानस होनी चाहिए। रामचरित मानस को पाठ होना चाहिए। मेरे की रामायण हर सावन में पूरे महीने में रामचरित मानस को पाठ का पढ़िया जी मालूम है भी मालूम है। और ठीक 7 बजे में शुरू कर दिया 1 मिनट की आदत पीछे बनी हुई। हर दिन बाद ने मेरे बच्चा ने बुलाओ और बाने प्रश्न पूछा रामायण का और बाने इनाम भी देवा। शुरुआत में चांदी के सिक्काओं गली अब मैं वो दूसरी आइटम भी देवा। हर रविवार में सावन के हर स्कूल में मैं बोला हर स्कूल में मैं लोग और गरीबी बच्चा ने भेजो ताकि बाने प्रश्न पूछा हौसलों बढ़े और मेरे जीवन में आगे बढ़ने का वास्ते राम जी की कुछ बातें सीखे कुछ हनुमान जी की बातें सीखे और वेदी का सरस्वती नंद जी का आपने जगह यहाँ की पेड़ आए हुए तो मैं आपने आगमन निमंत्रण देखो गणेश का मन में अणुव्रत इसके बच्चा बच्ची बढ़ावे और इनाम पावे और एक छोटू स्वामी को नमूनों में आपके सामने अगर बताना चाहूँ चेंद्र जी संयोग है कि रामायण का कुछ प्रश्न पूछे और जो सही बताए मैंने कुछ इनाम दिए। धन्यवाद। तो 2-4 प्रश्न तो देख पूछ लेता है 2-4 प्रश्न तो देख शुरुआत कर देता मैं तो बाद में शुरू करा दी 2-4 प्रश्न पूछा लिख ले तो इनाम भी जरूर वाला जी प्रश्न तो है मैंने ये क्यों खाली हनुमान जी का पूछा मैं क्यों हनुमान जी तो राम जी की भक्ति करता मैं तो राम जी के बारे में पूछूं तो राम जी हनुमान जी से समझा रहे तो सारा एक ही है गीता प्रसाद लिखे योग्य था जो मुझे जिस रूप में बचता है मैं उस रूप में ही उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ। तो आपने तो उसका देवता एक इवन आपने हिंदुस्तान में ये सब धर्म भी आप कोई धर्म को हिंदू हो मुस्लिम हो जैन हो बौद्ध सिख ईसाई कोई हो सब राम जी है राम जी के सब गड़बड़ है। मरोके को प्रश्न है अनुशासन देखिए मेंटेन करो वो भी मना सामने जैसी कोई के नहीं बताओ नहीं पड़ोसी और क्या कर शुरुआत पहले उतराओ तो हाथ ऊपर कर दे और सब छोटों को बच्चों पहले जवाब देना चाहिए हाथ ऊपर कर देना जिनको प्रश्न का उत्तर मालूम हो शारदा माता ने अयोध्या में राम राज्य के समय किसकी बुद्धि थी वनवास हुई ना शारदा माता देवता के होंगे बुद्धि फेरो वनवास नहीं उसी तरह तो मुश्किल हुई ना शारदा की बुद्धि फेरी अयोध्या में। हाँ बताओ यही तो राम जी तुम बताओ ना एक से पहले हो रहे हाँ बीच में एक और हाँ बोलो एक ही से पहले कोई अभ्यर्थी नाम बताओ मंत्र
बनवाड़ी कहाँ बोलिए प्रणाम प्रणाम करूँ बोलिए बैठो बैठो भाई काम देगी भाई हाँ नेक्स्ट अच्छा सुनो ध्यान सुनो मन में जल्दीबाजी करो पूरी बोल गए राम वनवास के समय जिन ऋषियों से मिले उनमें से किन्हीं दो के नाम बताने। वनवास में कई ऋषियों मिले राम जी, कोई दो ऋषि को नाम बता सकोगे? कोई याद करोगे? हाँ बताओ बताओ कौन है? ठीक है देखो कपिल और भारद्वाज। कुछ तो बनाया बनवाई क्या नाम है? इन देख भाई उधर देखो ए भाई यहाँ देखो आई यहाँ तो कर दो सीता और कोई आई ले और कौन है? क्या क्या कह रहा है? थोड़ा हाथ खड़े उसके। रामचरितमानस किसने लिखी और उसमें कितने कांड है? दो प्रश्न जुड़े रह सके। दो साथ है। रामचरितमानस किसने लिखी और उसमें कितने कांड है? भाई बता इसके जगह का कह रामायण और महाभारत बोलो आप तो सही याद हो साहब आ जाओ एक हाथ से लगा दीजिए हाँ तब तो देश तीन के नाम बनता बनता है ये तो अपना पुरस्कार ले तीन मिली थी मैं बता देता हूँ पहले सुरसा सुरसा इसको भी तीन मिले तो सुरसा तो नहीं है तो वो चमत्कार है रामायण को सुरसा दूसरी सिंगी का और तीसरी लंकिनी तीन मिली थी हनुमान जी को 3 मिली थी हाँ इसको भी 3 तीन मिली है अब के बाद में एक भोग बोलते हैं भोग लगाते हैं ना भोग वो बोलते हैं आज भोग लगाया नहीं है इन बच्चों को भोग मिल जाएगा प्रसाद आपको परसों मिल जाएगा तो हम भोग बोले अरे आज मैं पहली बार छात्र का मायने है इस तरह का प्रश्न स्कूल का मायने है पूछता हुआ देख करके तो मन प्रसन्न हुआ मारो आज तक हमारे दिमाग में आई कि आदर्श विद्या मंदिर का मायने है संस्कार की बातें करी जावे है लेकिन आज समझ में आई कि आदर्श के अलावा भी सनातन धर्म के प्रति जो तो लोगों का मायने है बच्चा का मायने जो जुड़ाव हुआ है इन्हें देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इस उपलक्ष्य में मैं चेंडू की दाई मासी
निवेदन करूंगा कि कल या परसों जब भी थाका भोग लागे हमारी तरफ से सबने ये खुशी का उपलक्ष्य का मायना लड्डू वितरण किया जा रहा है। परसों प्रसाद मिलेगा आपको, ठीक है? सब आएगा, हम भोग बोलेंगे। Amen.
Yes.